जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में जो है शुरू से लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 35 प्रश्न में कितना सही कर पाए हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में हम आप लोगों को एक नंबर देंगे इस क्लास में, जो कि आप लोगों को वहाँ पर मैसेज करना है ताकि हम आप लोगों को PDF सेंड कर सके और आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप सभी बच्चे कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके 2025 के परीक्षा में देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। मानिए तो ये वायरल प्रश्न है, ठीक है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राकृतिक, मानवीय, A और B या इनमें से किसी को नहीं। बताइए, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये माना गया है किसको, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, यानी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। बताइए, मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो रेट जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव के भूगोल के जनक कौन है। बताइए, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है मेरे प्यारे साथियों, फटाफट बता दीजिएगा। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक जो है वह फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। बताइए, प्रवास, आवास, जन्म या मृत्यु। बताइए, निम्न में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो आवास जो है नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलेबेस। बताइए, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है पाए जाते हैं। तो जावा में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। बताइए, निम्न में जो कौन है जो संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यह हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। बताइएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है कहाँ पे। तो नदी घाटियों के ऊंच भागों पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 15 से 25 वर्ष, 15 से 50 वर्ष, 15 से 59 वर्ष या 18 से 60 वर्ष। बताइए, निम्न में से कौन जो है वह आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो 15 से 59 वर्ष जो है कार्य वर्ग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। बताइए, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। तो यह होता है आकार बिंदु पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। बताइए, मानव विकास की अवधारणा जो है निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो यह है डॉक्टर महबूब उल हक की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे। चलिए आगे जवाब दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। बताइए, खट्टे फलों की कृषि जो है किससे संबंधित है। मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या शाकाहारी कृषि से। जो खट्टे फलों की कृषि संबंधित है ना, वह होती है भूमध्य सागरीय कृषि से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि मसाई क्या है। बताइए, मसाई क्या है मेरे दोस्तों। तो मसाई जो है ना एक प्रकार की जनजाति है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि, व्यापार, उद्योग या सेवा। बताइए, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, यानी पहले क्रियाकलाप है। तो कृषि जो पहले क्रियाकलाप है यानी प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती कहलाती है।
अंगूर की खेती जो है क्या कहलाती है मेरे प्यारे साथियों? तो अंगूर की जो खेती है ना वह विटीकल्चर कहलाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? बताइए, चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा होता है? तो उष्ण आर्द्र का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गन्ना, गेहूं या रबर? बताइए, निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है मेरे प्यारे? तो गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है, यह खड़ी फसल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 17 में कौन सी खाद्य फसल है? बताइए, निम्नलिखित में 17 नहीं होगा, ठीक है, ये टैप गलत है। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? गन्ना, कॉफी, मक्का या चुकंदर? बताइए, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल हो जाएगा? तो मक्का, जो कि ऑप्शन सी यहाँ में सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? गेहूँ, चावल, गन्ना या कपास को? बताइए, निम्नलिखित में किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बताइए, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो चिली। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी हम लोग कहते हैं? तो आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी या इनमें से कोई नहीं? बताइए, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो यह होता है पूंजीवाद में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश कौन सा है? बताइए, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या भारत? बताइए, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम कौन सा, ये बताना है। तो यह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से मेरे प्यारे, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम का है जो है 4 से 5 मंथ ही बचा है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराएंगे, वह भी पीडीएफ के साथ कराएंगे। इसलिए आप लोग बने रहिए इस क्लास में। लास्ट में हम एक नंबर देंगे आप लोगों को, चलिए उस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में कौन जो है चतुर्थ क्रिया यानी चौथे क्रियाकलाप है, ये बताना है। तो विश्वविद्यालय अध्यापन जो है चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? तांबा, लोहा, मैग्नीज या बॉक्साइट का? तो हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? तो लोहा का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से है? बताइए, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से है? तो लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? निम्नलिखित में कौन जो है व्यावसायिक नगर है? तो यहाँ पे एम्स्टर्डम जो है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जो व्यावसायिक नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? बताइए, सुएज नहर जो किसे जोड़ती है? हिंद महासागर एवं अरब सागर को, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को? बताइए, सुएज नहर जो है निम्न में से किसको किससे जोड़ता है? तो यह जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? कोलकाता, एथेंस, मैनचेस्टर या मेम्फिस? बताइए, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है यहाँ पर? तो मेम्फिस जो है नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए आए हैं सभी क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि रेल मार्ग की जाल संघनतम घनत्व है। बताइए, रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व किस राज्य में है, ये बताना है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित महाद्वीपों में किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवास होता है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? क्या बताइए, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो यह होता है उत्तरी अमेरिका से, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रूस, अमेरिका, जापान या मलेशिया? बताइए, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वह है मलेशिया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं व्यापार संतुलन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? भारत किस व्यापारिक समूह का जो है सह सदस्य है? तो यह सार्क का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पल्ली, प्रकीर्णन, गुच्छित या इनमें से कोई नहीं? बताइए, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां जो है पाई जाती है? तो इसमें प्रकीर्णन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? 53, 41, 42 या 21? बताइए, वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सीटें थी ये बताना है। तो इसमें 53 मिलियन सीट थी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में जो हम आप लोगों को 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए हैं जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। एक तरह से ये मानिए तो वायरल प्रश्न था, ठीक है, VIRAL, ठीक है, वायरल प्रश्न था। आप लोग इसे अच्छे तरीके से एक बार याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग कि यह क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर दबा लीजिए और दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और डेली आप लोग जो है टाइम नोट कर दीजिए क्लास का, सुबह 7 बजे, शाम 4 बजे और रात को 8 बजे हम लाइव आते हैं, तो आप लोग लाइव को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए अच्छे से अच्छे और बताइए कि 35 में से कितना सही कर पाए ये जरूर बताइएगा। और PDF के लिए जो है आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज जरूर कर दीजिएगा, 962 18 834। जरूर एक बार आप सभी बच्चे जो हमें एक बार इस पर जरूर मैसेज कीजिएगा जितने नए बच्चे हमारे क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम आप लोग के यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे तैयारी और 400 प्लस जो है आप लोग का हम टारगेट लेकर चलते हैं और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, जरूर आएगा 400, ठीक है। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।